बाबा तिलका बाबा माझी ने उस समय अपने शस्त्र उठा लिए थे, उस समय अपना तीर धनुष उठा लिया था जब भारत में आजादी का कोई सपना भी नहीं देखता था। और ये सपना उन्होंने, ये जो हथियार, अपना सपना पूरा करने का अपना हथियार जो उठाया था, अपने झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ उठाया था। उसके साथ आपको पता ही है, सिद्धू कानू, फूलो झानो, चांद भैरव एक ही परिवार से आते थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने जन्म की माटी इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। ये वो क्रांतिकारी धरती है जहां पे हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि आपके सामने आपका दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके पास अस्त्र शस्त्र कितने ही नए तकनीक के क्यों ना हो, लेकिन जो जज्बा अगर आपके अंदर में है, जंगल जमीन बचाने के लिए जंगल में रहने वाले लोगों के पास में है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकता है। अंग्रेजों के हाथ में बंदूक थे और हमारे पूर्वजों के हाथ में यही आसार था, यही तीर धनुष था। और ये लड़ाई बरसों बरस से चलती आ रही है, हमेशा अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए चलती आ रही है। और आज भी आप ये लड़ाई देख रहे हैं, इसका स्वरूप बदल गया है। आपने पहले देखा हेमंत जी के पिताजी विश्व गुरु शिबू सोरेन जी ने भी हमारी महाजनी प्रथा को, जो यहाँ झारखंड में हो रही थी, जिसके वजह से उनके पिताजी की, सोबरन सोरेन जी की हत्या कर दी गई थी, तो ये बचपन का शिबू सोरेन अपना घर परिवार छोड़ करके, अपनी माँ को छोड़ के, अपने भाई बहनों को छोड़ करके उसने ये प्रण लिया कि मुझे ये महाजनी प्रथा खत्म करनी है, जिसके वजह से आज मेरे पिताजी मेरे साथ में नहीं है। और वो कम उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ करके निकल गए उस रास्ते पे, साथ में कोई नहीं था, छोटा बच्चा था वो। बाबा जब छोटे बच्चे थे, साथ में एक अकेला व्यक्ति चलता गया, एक आदिवासी लड़का चलता गया। लेकिन देखिए झारखंड का ताकत, देखिए झारखंड की ऊर्जा, देखिए आगे बढ़ते गए और पीछे सेना बड़ी होती गई। और अब अभी हम जिस जगह में खड़े हैं, आज उन्हीं दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हमारे इतने सारे आंदोलनकारी उनके साथ जुड़े और जुड़ते जुड़ते ये कारवां इतना बड़ा हो गया। महाजनी प्रथा के खिलाफ में भी जो आंदोलन था, उसको भी खत्म करने का पूर्ण काम किया गया। और उसके साथ हमारी अपनी अस्मिता, हमारा अपना झारखंड, आज जिसे हम अपनी धरती कहते हैं, हम अपने आप को झारखंडी कहते हैं, ये झारखंडी होने का गर्व हमको किशन गुरु शिबू सोरेन जी ने दिया है। अगर ये मान, ये गौरव आप लोगों को मिला है, तो किशन गुरु शिबू सोरेन जी की तपस्या, उनका संघर्ष की वजह से मिला है। कना मोड़ अब आदिवासी सामने तीना झारखंडी रीन होड़ कना आपे को पढ़ाई किया नोआ जहां अब वो नोआ संघर्ष हुई कना नोआ संघर्ष अड़ी घड़ी रिया अड़ी लंबा कना बाबा हो आया ओड़ा बगी कते आया परिवार बगी कते नोआ झारखंड दिसों में दड़ा लेना है। और आपे आताड़े देंगे नहीं तो बाबा तो दिशम गुरु शिबू सोरेन में ना लेना है। आपने तो बढ़ाया गया सनाम नहीं तो बाबा रिया गोड़ को तो पहले लेगा तो बनुया उन्हें ने बेटा हेमंत दादा के हेमंत बेटा के आपे को
है। अपेरिया दाड़े याम कते 2019 रे जहां विधानसभा या चुनाव चाहे लेना है 2019 रे अपेया दाड़े तेगे उन्हीं दो बरहेट रे विधायक को बना लेना है। आज उना साव साव दे उन्हीं दो झारखंड रे मुख्यमंत्री को बना लेना है। आ उना दाड़े तो ओको ठेन में ना आपे ठेन के आ उना दाड़े ओकर में ना वोट रे के में ना आ वोट रे दाड़े तो आवो तो संविधान को याम के दागो अन्य तो अब वो जहां दाड़े में ना अब वो जहां हक अधिकार में ना खाली आदिवासी होड़ लगी तो सनाम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सनाम गरीब युवा लगी जहां दाड़े में ना होना तो संविधान रे में ना अनित्यो बीजेपी होड़ को मैंने दाखो आले तो एमओ पे बढ़ती होड़ एमओ पे 400 पार एमओ पे ओना बाद रे आवो तो संविधान रे बदली आवो ओना संविधान रे ओको या दाड़े में ना आपो दाड़े में ना जहां आपे तो बढ़ाई है पहिल जगह नो वोट लिया दाड़े तो खाली बाबा ज्यादा लगी के ताहे लेना तो डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर के उनिया सोच के ताहे लेना है जहां दो वोट लगी कना जहां दीदी वोट को कना जिन उना वोट रिया गाड़े रिया अधिकार तो उनको बिना किया कि वहां भारत विश्व में नहीं तो आधा प्रतिशत जहां आबादी में ना उना तो आबो की करना। आज अभी आपको पता है हिंदुस्तान में हम लोग ये अधिकार देते हैं कि हमको वोट देना है। मैंने भी अपना मतदान का प्रयोग किया है, लेकिन ये वोट देने का अधिकार हमको हमारे संविधान से मिलता है और ये संविधान हमें ये ताकत देता है कि हम अपने भारत को हम अपने झारखंड को मजबूत बना सके और इसमें हर एक की भागीदारी हो। ये वोट देने का मतलब क्या है? एक एक जन एक एक वोट, एक एक जन एक एक वोट मतलब आपकी भागीदारी। आप एक मुखिया भी चुनेंगे तो आपके मतदान से, अगर आप विधायक भी चुनेंगे तो आपके मतदान से, अगर आप कोई सांसद भी चुनेंगे तो आपके मतदान से। और अगर ये हमको हिम्मत और ताकत मिली है तो बाबा डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर जी के द्वारा मिली है, जिसको हमें हमेशा पूजना होगा, हमेशा मान करना होगा। और पहले में ये अधिकार सिर्फ हमारे भाइयों को, पिताजी को, चाचा जी को हुआ करता था। ये वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने महिलाओं को भी सम्मान दिया है, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हमारे डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर जी ने दिया है। तो आज जब हम एक महिला होने के नाते अपने फर्ज सिर्फ अपने घर में नहीं, घर के साथ साथ हमारे समाज में भी हमको जो जिम्मेदारी मिलती है बखूबी निभाने का काम करते हैं। मैं भी पहले आप ही लोगों के जैसे मैं भी घर में अपने पति, बच्चों और अपने सास ससुर, अपने माता पिता, परिवार की सेवा कर रही थी। लेकिन देखिए इन बीजेपी वालों ने चुनाव से ठीक पहले आपके अपने प्यारे जन के प्यारे हमारे मुख्यमंत्री जी जो पूर्व है हेमंत सोरेन जी, आपका बेटा है, आपका दादा है, उनको जेल में डालने का काम किया। और किस लिए डाला? वो जमीन के बारे में जिसके बारे में बात करते हैं उसका एक कागज भी हेमंत सोरेन के नाम पे नहीं है और उसकी सजा पिछले 3 महीने से हेमंत सोरेन भुगत रहे हैं। बीजेपी वालों को इतना डर लग गया कि पिछले 10 साल में जो वो काम नहीं कर पाए हैं केंद्र में रह करके, यहाँ हेमंत सोरेन ने पिछले 4 सालों में कर दिया। इतनी लंबी और गहरी लकीर खींची है कि कोई भी उस लकीर को छूना तो दूर सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ का हमारा झारखंडी बेटा, एक आदिवासी बेटा, गुरुजी का बेटा इतनी सोच कैसे रख सकता
एमपी वालों को चेता देना है, अभी ये जो लोकसभा का आखिरी चरण है हमारे झारखंड में, गोड्डा, दुमका, राजमहल, आप लोग जाग जाइए। ये लोग एक तरफ में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग हैं और दूसरी तरफ में हमारे झारखंड के इंडिया गठबंधन के हमारे गरीब गुरबा, हमारे किसान मजदूर, अल्पसंख्यक आदिवासी की पार्टी है, हमारी इंडिया गठबंधन की पार्टी है। आज आप ये तस्वीर सामने में देख रहे हैं, जेल में डालने का काम किया है इन्होंने। आप हेमंत सोरेन को शरीर से तो जेल में डाल दोगे, उसकी सोच को रोक नहीं पाओगे। यहाँ हर एक क्षण हेमंत सोरेन है, यहाँ हर एक उसकी सेना खड़ी हो गई है। यहाँ झारखंड की जनता अब हेमंत सोरेन की लड़ाई लड़ रही है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारी जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, और हमारी ट्रस्ट जनता, हमारी भारत की जनता, 140 करोड़ की जनता के साथ हमारे झारखंडी लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में है, गुरु जी के साथ में है। और हमारे यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे प्रदीप यादव जी बड़े भैया हैं। आपको इनको आशीर्वाद देना है, और ये आशीर्वाद इसलिए देना है क्योंकि बहुत हो गया, 15 साल किसी को एक जगह में बैठाए, बहुत हो गया। अब आपको अपनी आवाज, ये वो दमदार व्यक्ति है, मैं थोड़ा सा देना चाहूंगी परिचय। विधानसभा में इनकी आवाज गूंजती है, ये अपने सारे लोगों की आवाज को मजबूती के साथ रखते हैं। और वो मजबूती कहां से इनको ताकत मिलती है? आप लोगों से मिलती है। आपकी समस्याएं जो आप इनके पास लेकर के आते हैं, आपकी तकलीफें जो इनके पास में लेकर के आते हैं, आपका दुख हो, आपका सुख हो, भैया हमारे साथ साथ आप लोगों के साथ में भी होते हैं। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अब यहाँ के हालात बदलने होंगे। आप लोगों को अपना यहाँ पे जो आशीर्वाद देना है, हमारे बड़े भैया को देना है, हाथ छाप में देना है। और उसके साथ साथ मैं